बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और बच्चे भी ठीक हैं। और जी यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी। एज़ यूजुअल सबका वीकेंड जो है वो बिज़ी गुजरता है, क्योंकि वीकेंड पे इतने ज़्यादा हमने काम जो है पेंडिंग रखे होते हैं वीकेंड के लिए कि हम वीकेंड पे ये काम करेंगे, वीकेंड पे वो काम करेंगे। और हस्बैंड को भी वीकेंड पे ही छुट्टी होती है, तो इसीलिए मेरा वीकेंड जो है मोस्टली मोस्टली बहुत बिज़ी गुजरता है। और ये वीकेंड मेरा वाकई में बहुत ज़्यादा बिज़ी था, क्योंकि इस दफ़ा हमने करनी थी बच्चों की और मैंने अपनी भी विंटर शॉपिंग। और हमने विंटर शॉपिंग इतना अर्ली क्यों कर ली, अभी तो समर के डेज़ ही ख़त्म नहीं हो रहे। तो इसकी रीज़न जो है वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी कि हमने इतनी जल्दी विंटर शॉपिंग में क्यों जल्दी की, क्यों हमने इतनी जल्दी विंटर शॉपिंग जो है वो कर ली है। अच्छा, तो आज मैंने करने थे टिक्के फ्राई करने थे, तो उसकी मैं मैरिनेशन कर रही थी। मैरिनेशन के लिए जो मैंने स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस और जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो आपको वीडियो में नज़र आ गए होंगे। यहाँ पे मैं इसको कवर करके रख दूँगी फ्रीज़र में 1 to 2 आवर्स के लिए, और उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। और आज लंच में मैंने टिक्की के साथ कर लिए थे आलू फ्राई। आलू फ्राई की जो सालन है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे जो है वो बहुत शौक़ से आलू की भुजिया जो है वो शौक़ से खाते हैं। मैं हर वीकेंड पे ये सोचती हूँ कि अगर इस दफ़ा मुझे टाइम मिला तो मैं अपनी कुछ स्टडी पे फोकस करूँगी। कुछ और भी मेरे काम थे तो जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं वीकेंड पे करूँगी। बट जब भी वीकेंड आता है तो एक मिनट का भी टाइम नहीं मिलता, और सारा टाइम किचन में या फिर बाहर गुजरता है हमारा बच्चों के साथ। बच्चों की कभी कुछ लेना होता है, तो इसी हिसाब पे मेरे वीकेंड के डेज़ जो हैं वो ऐसे ही स्पेंड हो जाते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने इनको कोयले का स्मोक नहीं दिया, तो टिक्के ऐसे ही मज़े के रेडी हो गए थे। और यहाँ पे हम लंच कर लेंगे, और उसके बाद आज फ्राइडे था जैसे कि, तो फ़हीम ने सोचा कि आज हमने जो भी काम करने हैं आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर वही टाइम आ जाता है कि फिर बंदे को रेस्ट का टाइम नहीं मिलता वीकेंड पे। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं फ़हीम को भी एक दिन ऐसा दे दूँ, सैटरडे या संडे, जिसमें वो फुल रेस्ट करें। लेकिन ये वीकेंड ऐसा हमारा बिज़ी था कि हमें एक मिनट का भी टाइम नहीं मिला। तो आज फ्राइडे था, हमने सोचा कि हम मटन और चिकन जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में वेंसडे और ट्यूसडे को मटन और चिकन नहीं फ्रेश मिलता। तो थर्सडे भी हस्बैंड बिज़ी थे, तो फिर इसलिए हम फ्राइडे चले गए थे। यहाँ पे मैं मटन ले लूँगी, ज़्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं लेती एज़ यूजुअल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं फ़्रेश लेती हूँ, थोड़ा लेती हूँ बट फ्रेश लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 वीक का मैंने मटन ले लिया था, 1 वीक का मैंने कीमा ले लिया था, और साथ में ही मैंने चिकन जो है वो पहले फ्रोज़न ले लिया था, इसलिए आज चिकन फ्रेश में मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि फ़्रूट्स ले लूँ, बट इनके फ़्रूट के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। तो फ़हीम मुझे कह रहे थे कि यहाँ से हम फ़्रूट नहीं लेते, हम फ़्रूट जो है वो बाहर से ले लेंगे। फ़्रूट मैं वीकली ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने फिर स्कूल भी लेके जाने होते हैं, और मैं भी शौक़ से खाती हूँ। फ्रूट तो ऐसी चीज़ है जो हर कोई शौक़ से खाता है, बट आजकल फ्रूट के रेट इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि बंदा जब लेने जाता है ना, लग पता जाता है इतने ज़्यादा हाई रेट। और ये देखिए, आपको ये बहुत फ्रेश नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने जस्ट एक ग्रेप का बंच लिया है और ये मुझे 400 में मिला, 400 पर केजी ये इसका एक बंच था। तो बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि जो बाकी लोग हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं कायनात और हुदा के लिए छोटे छोटे बॉक्स बना के रख देती हूँ, क्योंकि जब इनको ग्रेप्स खाने होते हैं ये पूरा का पूरा बाउल उठा लेती हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि इससे बेहतर कि वो बाउल टूट जाए, क्योंकि एक दफ़ा कायनात ने मेरा इतना प्यारा बाउल तोड़ दिया था। तो खैर इसलिए मैं इनके ये छोटे बॉक्स जो है वो बना के रख देती हूँ, और कायनात को भी पता होता है कि मैंने इस बॉक्स से ही ग्रेप्स लेने हैं। वो ख़ुद भी ले लेती है और हुदा को भी उठा के दे देती है। बच्चों के साथ घर को मैनेज करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, बट अगर आप उनको थोड़ा सा, आपको टाइम लगेगा, बट आप उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करें तो टाइम से चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। आज था सैटरडे का दिन, और आज हम नाश्ता करके फ़ौरन ही चले गए थे शॉपिंग करने बच्चों की विंटर ड्रेसेस की, क्योंकि विंटर ड्रेसेस की शॉपिंग जो है वो हमने इसलिए अर्ली कर ली थी। एक तो जो स्टफ़ जो है वो पहले, जितना भी अच्छी वैरायटी आती है, क्वालिटी वाली चीज़ें आती हैं, ड्रेसेस आते हैं, वो बाय द टाइम जो है वो जल्दी सेल आउट हो जाता है। और ये देखिए कितना अच्छा और गर्म स्टफ़ है इसका। ये स्वेट शर्ट्स लिए हैं मैंने, और इस दफ़ा हमने अरीज और कायनात के मोस्टली ड्रेसेस जो हैं वो सेम नहीं मिले।
कुछ जो है वो शर्ट हुदा और कुछ शर्ट जो है वो कायनात और हुदा की सेम मिल गई थी। और इस दफ़ा रीज को बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था कि मामा मेरे लिए लूज़ जो है वो जीन्स की पैंट लें, क्योंकि इस दफ़ा उसने देखा कि बहुत ज़्यादा फ़ैशन इन हुआ है। और मुझे भी था कि मैं इनकी जीन्स की जो पैंट्स है वो थोड़ी लूज़ में लूँगी, ताकि लूज़ में गर्ल्स जो है वो लूज़ पैंट में अच्छी लगती हैं। टाइट पैंट्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना अपने लिए ना बच्चों के लिए। अर्ली विंटर शॉपिंग करना थोड़ा सा ये होता है कि इसका आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, आपको स्टफ़ अच्छा मिल जाता है, आपको न्यू वैरायटी अच्छी मिल जाती है और रेट भी ठीक होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे अब विंटर आता जाएगा तो इनके रेट जो है वो, हालांकि ये ब्रांडेड है बट रेट जो है वो आगे थोड़ा जाके वो हाई भी कर देते हैं। इसीलिए मुझे और फ़हीम को हम मोस्टली यही होता है, हम समर की शॉपिंग भी 1-2 महीने पहले कर लेते हैं और विंटर की शॉपिंग भी हम 1-2 महीने पहले कर लेते हैं। इससे ये होता है कि हमें चीज़ अच्छी और क्वालिटी वाली चीज़ मिल जाती है। और ये देखिए, ये हुदा और कायनात का फ्रॉक है, कितनी प्यारी और कितनी सॉफ्ट और कितनी गर्म है। और यहाँ इस्लामाबाद में ठंड भी इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चों को इस तरह के गर्म ड्रेसेस की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर हम लेट जाते तो हमें ये चीज़ कभी भी ना मिलती। और ये भी मैंने स्वेट शर्ट्स ली हैं क्योंकि ये मुझे एनिमल्स वाली इतनी अच्छी लग रही थी और ये लॉलीपॉप्स वाली भी बहुत पसंद थी। तो बस इसी तरह मैंने टाइट्स भी ले लिए बच्चों के। तो इस दफ़ा फ्रॉक्स कम लिए हैं हमने, स्वेट शर्ट्स इनको ज़्यादा पसंद थी तो स्वेट शर्ट्स, और अरीज को जीन्स पैंट पहनने का ज़्यादा शौक़ हो रहा था तो बस उन्हीं की पसंद की हमने, बच्चों की पसंद की ही हमने ड्रेसेस जो है वो शॉप कर लिए। ये मैं आपको बहुत क्लोज से व्यू दिखा रही हूँ। देखिए इसका स्टफ़ आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छा। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी कि ये किस ब्रांड से ली है, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। और इनकी चीज़ कभी भी, इनका कपड़ा जो है वो फेड नहीं होता, कलर्स भी इनके फेड नहीं होते और इनके ड्रेसेस कभी भी ख़राब नहीं होते। शॉपिंग करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो वापस आके मैंने बनाए थे दोपहर में पुलाव, और मैंने बनाया था आज मटन पुलाव बनाया था। बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी करने की। और यहाँ पे अब दोबारा जो है रात को फ़हीम को क्रेविंग हो रही थी कि मुझे थोड़े से राइस और ज़्यादा गर्म करके दो। और मटन की जितनी भी पीसेस थे बच्चों ने और माशाल्लाह फ़हीम ने खा लिए थे और जस्ट अब राइस ही बचे थे। तो मटन का पुलाव मैं बहुत मज़े का, बहुत यम्मी बनाती हूँ और फ़हीम को बहुत पसंद आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फ़हीम फ्रोज़न ये सीख कबाब लेके आए थे तो एटलीस्ट इनको फिनिश तो करना था। तो फ़हीम ने मुझे कहा कि मुझे राइस के साथ उनके अंदर मटन पीसेस तो हैं ही नहीं, तो चलो मुझे ये साथ में फ्राई करके दो। तो मैं अब फ़हीम को यहाँ पे दे दूँगी। और साथ में मैंने आज दोपहर में ही बना ली थी, खीर बनाई थी, शीर खोरमा बनाया था और वो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो फ़हीम ने मुझे कहा कि साथ में वो भी लेती आओ, तो बस वो भी दे दूँगी। और इस टाइम मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मेरे से बिल्कुल भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी मैं ख़ुद भी कुछ खाऊं, लेकिन बस मैंने दूध पिया और फिर मैं सो गई थी। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। बच्चों की शॉपिंग बच्चों के साथ करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है क्योंकि बच्चों को साथ ले जाना भी ज़रूरी होता है। इनका जो है वो मेजर करना होता है कि कोई शर्ट कोई पैंट ऊपर नीचे ना हो जाए, बट साथ में इनको हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज बच्चों को संभालते संभालते और इनकी ड्रेस की शॉपिंग करते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। इसलिए आज सैटरडे का दिन था और आज मैं जल्दी सो गई थी। और संडे जो है वो फिर मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और संडे भी हमने की थी बच्चों के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। इनके हमने शूज़ लेने थे, इनके शूज़ जो है वो जो ईद पे लिए थे और वो फिर बच्चे जितना भी उसको पहन लेते हैं तो वो फिर जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो बस इसलिए संडे का दिन जो था वो हमारा बहुत ज़्यादा बिज़ी था, लेकिन सैटरडे से ज़्यादा बिज़ी नहीं था। तो इस दफ़ा मैं लेके आई थी एडम्स का देसी घी। मुझे किसी ने बताया कि ये देसी घी जो है वो बहुत मज़े का होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और इसको ओपन करते ही मैंने अपनी फिंगर पे 2 कट लगा लिए थे क्योंकि ये टिन का होता है, तो इसको ओपन करते करते मुझे 2 कट लग गए थे। और आज मैं बनाऊंगी बहुत मज़े का यम्मी नाश्ता, और नाश्ते में मैं फ्राई कर लूँगी आलू। और ये क्रंची आलू जो है वो मुझे बहुत पसंद है। बच्चों के मैं आलू जो है वो थोड़ा सा दूसरे पैन में फ्राई करती हूँ क्योंकि बच्चों को मैं थोड़ा सा स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डालती। मैं अपने और फ़हीम वाले आलू जो है वो थोड़े से स्पाइसेस बनाती हूँ, उसमें स्पाइसेस डालती हूँ और उसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करती हूँ। और ये बहुत मज़े के, बहुत क्रंची, बहुत यम्मी बनते हैं। मेरे मेके वाले सब ये नाश्ता बहुत शौक़ से करते हैं। जब
नाश्ते में हम ये फ्राई आलू बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है वो बन रहा है और इसके बाद ही फिर मैं बच्चों को नाश्ता दे दूँगी और साथ साथ रोटियाँ भी बना रही हूँ। इस तरह आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं रोटियाँ जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ, क्योंकि जब बच्चों को दोबारा भूख लगती है तो फिर मैं बच्चों को दोबारा दोपहर में रोटी दे देती हूँ। और ये देसी घी वाकई में बहुत अच्छा था और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की थी। और इसी के साथ ही मैं पराठे बना रही थी। मैं ख़ुद अपना पराठा जो है वो नहीं बनाती और आजकल क्योंकि मैंने ऑयल जो है वो छोड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाश्ता डन और इसके बाद हम नाश्ता करके फिर से मार्केट चले जाएंगे। और आज हमारा थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ था, बट थोड़ी सी थकावट भी हो गई थी। तो यहाँ पे हम गए थे, यहाँ पे इतने मज़े के शूज़ थे तो मैं उनको देख रही थी, लेकिन मैंने लेने नहीं थे क्योंकि ये सारे समर के थे। और यहाँ पे बच्चे जो है वो अपने शूज़ ट्राई कर रही थी, सॉक्स के साथ ट्राई करवाया था ताकि बच्चों को जब शूज़ सॉक्स के साथ पहने तो पता चले कि शूज़ का साइज़ बड़ा या छोटा तो नहीं हो गया। हुदा को भी शूज़ ट्राई करवाए थे, बट हुदा का कलर जो है वो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं चाह रही थी पिंक या पर्पल में मिल जाए, बट बच्चों का, छोटे बच्चों का पिंक पर्पल में नहीं था और ये कलर मुझे बॉयज़ वाला कलर लग रहा था। सो मैंने इसको नहीं लिया और मैंने हुदा के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो फिर से ले आऊँगी। अरीज को हमने पिंक दिलाए थे। अरीज को वैसे पिंक कलर बहुत पसंद है और कायनात ने पर्पल लिए थे। कायनात को पर्पल बहुत पसंद है। और यहाँ पे ये तीनों इतना तंग कर रही थी, कभी कौन सा हुदा शूज़ उठा लेती थी, कभी कौन सा शूज़ पहन लेती थी। वो शॉप वाला भी बहुत ज़्यादा तंग हो रहा था, कह रहा था कि बाजी ये शूज़ सारे हमारे गंदे कर रही है। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत टफ हो जाता है शॉपिंग करना, बट जब इनकी शॉपिंग करनी हो तो ऑफ कोर्स इनको साथ ले जाना भी ज़रूरी होता है। तो अरीज को वो साइज़ पूरा नहीं आ रहा था, कभी वो खुला साइज़ ले आता था, कभी छोटा ले आता था। फिर जब मैंने उसको एग्जैक्ट नंबर बताया तो अब वो एग्जैक्ट नंबर लेके आया और अब वो इसको पहना के चेक कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरीज को ये शूज़ पूरा आ गया था और हमने अरीज को हमने कहा था कि अरीज आप चल के देखें, जब आप चल के देखेंगी तो देन आपको आइडिया होगा कि आपको शूज़ फिट है कि नहीं। तो अरीज ने कहा कि मामा मुझे ये शूज़ फिट है और ये देखिए मैं मज़े से भाग रही हूँ। और बच्चों के शूज़ पे भी इतने ज़्यादा हाई रेट हो रहे थे, हम समझ रहे थे कि इनके शूज़ जो है वो 2000 तक की रेंज में मिल जाएंगे, बट इनके शूज़ जो है वो हमें 3500 का एक शूज़ मिला था। तो बस हर चीज़ में इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है। तो ये शूज़ मुझे इतने अच्छे लग रहे थे वाइट में, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि अगर ये डिस्काउंट में है तो मैं इनको ले लेती हूँ, बट उसने कहा कि नहीं ये हमारे पास फ्रेश पीस है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट डिस्काउंट में होता तो मैं ले लेती, लेकिन फुल प्राइस में मैंने नहीं लेना था। मैंने फ़हीम से भी पूछा कि मैं इसको अगर ले लूँ, तो फ़हीम ने मुझे भी यही कहा कि अभी तो आगे विंटर आ रहा है, इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने भी कहा कि हाँ कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये शूज़ बहुत मज़े के हैं, जब ये ऑफ़र में आएंगे, डिस्काउंट में होंगे तो देन मैं इनको ले लूँगी। तो जी हम जैसे बाहर निकले तो बाहर यहाँ पे वेजिटेबल्स की शॉप थी एक छोटी सी, लेकिन यहाँ पे बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स यहाँ पे थी। तो मैंने और फ़हीम ने सोचा कि हम यहाँ से वेजिटेबल्स ले लेते, क्योंकि हमें इसकी वेजिटेबल्स जो है वो बहुत फ्रेश लग रही थी और बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स थी, हर टाइप की वेजिटेबल इसके पास थी। और साथ ही एक छोटा सा मार्ट था जहाँ पे कायनात खड़ी हो गई कि मामा मुझे यहाँ से चीज़ दिलाएं, और अरीज भी आ गई थी और हुदा भी आ गई थी। तो बस हमने इनको चीज़ दिलाई और आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा बिजी था और वीकेंड ऐसे ही गुजर गया। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने अपने बच्चों की विंटर शॉपिंग करनी है तो काइंडली इसी मंथ में कर लें। आगे बहुत ज़्यादा रेट्स जो है वो हाई हो जाने हैं, फिर आपको बिल्कुल भी वो अफोर्ड नहीं हो सकेगा। बच्चों के 3-4 ड्रेसेस तो बिल्कुल भी फिर अफोर्ड नहीं होते, और विंटर ड्रेसेस के रेट भी ज़्यादा हाई होते हैं। तो होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग और वीकेंड रूटीन जो है वो पसंद आई होगी, और मुझे आप कमेंट्स कीजिएगा और लाइक्स प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे हुदा पीछे बैठी हुई थी तो मैं उसको एसी ऑन करके दे रही थी। तो इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।